नमस्कार, समय नाम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति तिवारी। तो आज हम बात करने वाले हैं राशि की। राशि आपके लाइफ पे क्या इम्पैक्ट डालती है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले पंडित जी बताते हैं कि इस बच्चे का ये नाम होगा, ये राशि होगी, लेकिन उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है पंडित कान्हा जोशी जी, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार राशि होती क्या है। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आखिरकार राशि क्या होती है। जय श्री कृष्ण। जी। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों का अपना अपना महत्व होता है, जो कि आकाश मंडल में चलायमान होते हैं। जब व्यक्ति का जन्म होता है, सरल भाषा में जैसा आप समझेंगे कि जब व्यक्ति पैदा होता है उस समय जो 9 ग्रह की स्थिति और नक्षत्र, जिसे आप सरल भाषा में समझेंगे सितारे, जिस समय जिस स्थान पे होते हैं वो उसी समय छप जाते हैं और वहीं से व्यक्ति की कुंडली और वहीं से उसके जन्म से लेकर मरण तक का पूरा जीवन छप जाता है। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि ये तो पहले से तय है, ऐसा होना है। तो चंद्रमा खासकर जिस भाव में बैठा होता है उसे चंद्र राशि बोला जाता है, या मानिए उसे राशि बोला जाता है। जैसे किसी व्यक्ति की कुंडली में मेष राशि में जाकर के चंद्रमा बैठा है तो उस व्यक्ति की मेष राशि होगी, उसका नाम खासकर अ से या ल से होगा। तो इसलिए खासकर व्यक्ति को कंफ्यूज नहीं होना है। चंद्र राशि व्यक्ति के लिए मेन होती है, जो कि चंद्रमा के आधार से देखा जाता है। इसीलिए रोजाना हम लोग देखते हैं कि अरे आज का राशिफल हम लोग पढ़ते हैं कि आज का दिन हमारे राशिफल में ऐसा दिया था कि खराब जाएगा तो खराब जाता है। तो वो चंद्रमा से देखा जाता है कि व्यक्ति का अगर चंद्रमा आज का खराब है तो खासकर उसका दिन खराब जाएगा, चंद्रमा व्यक्ति का बढ़िया है तो आज का दिन उसका शुभ जाएगा, ऐसा। जी। तो सूर्य राशि होती है, चंद्र राशि होती है, लग्न होता है, तो इन सब में क्या अंतर होता है। जी, खासकर जब व्यक्ति की कुंडली का निर्माण होता है तो उसमें जो पहला भाव होता है उसे लग्न माना जाता है, जो कि लगभग पूरा जीवन होता है। तो उसे कहा जाता है लग्न कुंडली। जैसे किसी व्यक्ति की कुंडली में आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में लिखा होगा 2 नंबर, तो मतलब 2 नंबर पे आती है वृषभ राशि, तो वृषभ लग्न की कुंडली है। वहीं उस व्यक्ति की कुंडली वृषभ लग्न की है, लेकिन राशि मकर राशि में जाकर के चंद्रमा बैठे तो ऐसा बोलेंगे कि वृषभ लग्न की कुंडली है और मकर राशि की कुंडली है। तो राशि व्यक्ति के खासकर शरीर के ऊपर प्रभाव डालती है, उसके मन के ऊपर प्रभाव डालती है। लेकिन जब व्यक्ति के पूरे जीवन के ऊपर अगर चर्चा होती है तो किसी भी ज्योतिष को आप कुंडली दिखाएंगे तो वो आपको अवश्य ये बात कहेंगे कि आपकी लग्न कुंडली लेकर के आइए, या अगर ज्योतिष कुंडली बनाएंगे तो लग्न कुंडली बनाएंगे। तो लग्न कुंडली के आधार पर पूरा जीवन देखा जाता है। जी, जैसे कि आपने बताया पूरा जीवन देखा जाता है, तो इसके बारे में ये जानना चाहूंगी कि क्या किसी की राशि के जरिए हम उसके स्वभाव के बारे में, उसका चरित्र कैसा होगा, उसका जीवन कैसा होगा, इस सारी चीजों के बारे में हम जान सकते हैं। बिल्कुल जान सकते हैं। अलग अलग स्वभाव अलग अलग राशियों का होता है। खासकर पहले हम बात करेंगे तो 12 प्रकार की राशियां होती है। सर्वप्रथम नंबर आता है मेष राशि का, जी। उसके बाद हम लोग चलते हैं तो वृषभ राशि, तीसरे नंबर पे मिथुन राशि, चौथे नंबर पे कर्क राशि, पांचवें नंबर पे आप बात करेंगे तो सिंह राशि, छठे नंबर पे कन्या राशि, सातवें नंबर पे तुला, आठवें पे वृश्चिक, नौवें पे धनु, 10वें पे मकर, 11वें पे कुंभ राशि और 12वें पे मीन राशि आती है। तो जैसे राशियों के नाम अलग अलग है, इनके निशान अलग अलग है, वैसे स्वभाव अलग अलग है। ये किस आधार पे डिसाइड होता है? ये राशियों के स्वामी के आधार पर डिसाइड होता है। जी, मतलब अगर कहा जाए कि अभी मैं आपसे पूछूं कि मेष राशि वाले लोग कैसे होंगे। जी, खासकर मेष राशि के जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मेष राशि के जो लोग होते हैं विशेषकर निडर स्वभाव के होते हैं। एक उनमें क्वालिटी विशेषकर कैप्टनसी वाली होती है, लीडरशिप वाली होती है। किसी भी क्षेत्र में अगर वो लोग रहेंगे, खासकर मेष राशि के लोग, तो आप लोग देखेंगे कि हर कार्य क्षेत्र में वो दब के काम नहीं कर सकते हैं। विशेषकर उन्हें हमेशा लीडरशिप करने की क्वालिटी उनके शरीर में होती है, उनके ब्लड में होती है कि हमेशा हर टीम को लीड करना वो चाहते हैं। यही क्वालिटी उनको अलग बनाती है। वृषभ राशि के लिए हम लोग बात करेंगे तो थोड़ा सा आप मेष राशि से अलग उनको जानेंगे कि विशेषकर वृषभ राशि के लोग, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, तो उन्हें खासकर लग्जरियस लाइफ पसंद होगी, लीडरशिप
बातचीत करना उतना पसंद नहीं होगी, अपने में ही वो लोग रहते हैं, विशेषकर महंगी महंगी चीज़ें वो लोग पसंद करते हैं। मिथुन राशि की अगर बात करते हैं, वाक्पटुता उनकी बहुत बढ़िया रहती है, बोलने में इतनी विनम्रता शायद किन्हीं भी राशियों की नहीं होती है जितनी मिथुन राशि और कन्या राशि की होती है। कर्क राशि को उतना ही देखा जाता है कि कर्क राशि के लोग खासकर बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव ले लेते हैं, छोटी छोटी बातों को बड़ा मान लेते हैं, छोटी छोटी बातों में रोने लग जाते हैं। सिंह राशि का लोग के स्वामी सूर्य है, अगर वो उनके स्वामी सूर्य है और उनका सूर्य अच्छा भी है तो उन्हें खासकर आप देखेंगे कि आईएएस, आईपीएस, इवन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने से भी कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा अलग अलग विवरण 12 राशियों का होता है। जी, जैसे कि आपने अभी इन राशियों के बारे में बताया, तो शादी के टाइम पे भी देखा जाता है। तो इन राशियों के हिसाब से बताइए कौन-सी राशि का मैच किन राशियों के साथ ज़्यादा देखने को मिलता है और अच्छा होता है? जी, शादियों का अगर आप बात करते हैं तो उस कंडीशन में उसे कहा जाता है कुंडली मिलान, जी, जो कि एक बहुत बड़ा विषय है जो एक इंटरव्यू में आप कवर नहीं कर सकते। जी, ऐसा मान के चलिए कि कम से कम अगर किन्हीं भी लड़का लड़की की शादी के लिए जब कुंडली मिलान किया जाता है तो कम से कम 4 से 5 पैरामीटर देखे जाते हैं कि इन 4-5 पैरामीटर में कितने ज़्यादा से ज़्यादा पैरामीटर में इन लड़के और लड़की की कुंडलियों का मिलान हो रहा है। तो दोनों के लग्न की कुंडली देखी जाती है, तो केवल राशि नहीं देखी जाएगी, ये दो राशि की आपस में मित्रता है तो इनकी शादी कर ली जाए। सबसे पहले अमूमन सब लोग एक बेसिक चीज़ जानते हैं कि उस समय देखा जाता है मंगल, कि क्या लड़का और लड़की दोनों को मंगल नहीं है, या दोनों में से किसी एक को मंगल है तो दूसरा नॉन मांगलिक नहीं है। तो इस प्रकार की चीज़ें खासकर देखी जाती है मंगल के केस में कि या तो दोनों को मंगल हो, या दोनों नॉन मांगलिक हो, या किसी एक को मंगल हो। तो ऐसा रास्ता माना जाता है कि दूसरे को कम से कम शनि होना चाहिए, तो ये खासकर देखा जाता है। अमूमन आपने सुना होगा नाड़ी दोष, कि नाड़ी देखा जाता है, दोनों का वर्ण देखा जाता है, दोनों का गण देखा जाता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें, केवल राशि से विवाह का मिलान नहीं हो सकता है। राशि से आप ये देख सकते हैं कि दोनों के बीच में वैवाहिक जीवन में मैत्रीय व्यवहार कितना रहेगा। कि अगर दो शत्रु राशियां हैं तो अमूमन ज्योतिष बोलेंगे कि इनकी आपस में नहीं बनेगी, और मित्र राशियां हैं तो ऐसा रहेगा कि आपस में इनकी बनेगी। शत्रु राशि कौन-सी होती है और मित्र राशि कौन-कौन सी होती है? जी, विशेषकर मेष राशि के लिए अगर बात करते हैं तो मेष राशि के लिए वृश्चिक राशि हमेशा मित्र राशि के रूप में रहेगी, क्योंकि मेष राशि वृश्चिक राशि दोनों के ही स्वामी मंगल है। ऐसे ही से मकर राशि और कुंभ राशि ये आपस में मित्रता का, परम मित्रता का या सम राशि का ये लोग भाव रखते हैं। खासकर धनु राशि, मीन राशि ये सम राशि रहेगी। खासकर मिथुन राशि और कन्या राशि ये सम राशि रहेगी। और विशेषकर एक बात और देखी जाती है, जैसा आपने कहा मित्रता, तो 9 ग्रह है, 9 ग्रह की आपस में अपनी अपनी शत्रुता है, अपनी अपनी मित्रता है। 2 ग्रुप में 9 ग्रह बटे हुए हैं, ऐसा आपको देखना है। तो खासकर बुध, शुक्र, शनि, राहु और केतु ये 5 ग्रह एक ग्रुप में आते हैं, और बचे हुए जितने ग्रह होते हैं जैसे मंगल, सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा ये एक ग्रुप में आते हैं। तो इन 4 ग्रहों के अंतर्गत जो राशियां आती है वो आपस में मित्रता का भाव रखेंगी, और उन 5 ग्रहों में जो राशियां आती है वो आपस में मित्रता रखेंगी। समझे आप? ऐसा जैसे शनि देव की राशि होती है मकर और कुंभ, ऐसे ही विशेषकर राहु और केतु के अंतर्गत जो राशियां आती है, विशेषकर कन्या राशि, धनु राशि, ये विशेषकर आपस में आप देखेंगे कि मित्रता का भाव ये लोग रखते हैं। ये एक नॉर्मल व्यक्ति की बात समझ इतनी आसानी से नहीं आएगी, ये पर्टिकुलर कोई ज्योतिष आपको बताएंगे जब आप जी। उनको कुंडली बताएंगे। जी, अभी जैसे कि आपने नाड़ी दोष के बारे में बात किया था, तो इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए कि आखिरकार नाड़ी दोष होता क्या है? जी, जब भी आप कुंडली बनवाते हैं किसी भी ज्योतिष से, तो उस समय ऐसा देखा जाता है कि जब आपके एक बात का विशेष ध्यान आपको सारे दर्शकों को रखना है कि आपके जन्म की तारीख तो हर व्यक्ति को ध्यान होती है, लेकिन जन्म का समय विशेषकर हर व्यक्ति को अवश्य ध्यान होना चाहिए। लोग गलती करते हैं कि पंडित जी हमारा सुबह 11 बजे का समय है या रात के 11 बजे का भी हो सकता है, एक दिन में तो कोई फर्क नहीं होता। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 दिन तक ग्रह नक्षत्रों का बदलाव नहीं होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि 2 मिनट में ग्रह नक्षत्रों का बदलाव हो जाता है। तो आपका सटीक जन्म की तारीख
जन्म का समय और खासकर जन्म का स्थान आपको अवश्य पता होना चाहिए। आपको अगर नहीं पता है तो हमारे कहने से आप ध्यान रखिए, जब तक आपके घर में आपके बड़े कोई ना कोई जीवित है उनसे आप पता करके रख लीजिए और अपनी कुंडली बनवा के रख लीजिए। जीवन के कई मौक़ों में आपको कुंडली के आधार पे दिशा अवश्य मिलती है, आप ज्योतिष शास्त्र को माने या ना माने। अब कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हम ज्योतिष शास्त्र में नहीं मानते, हम कुंडली में नहीं मानते, जैसे आपने नाड़ी दोष का बताया, तो नाड़ी दोष पता कैसे पड़ेगा? ये तो कोई ना कोई ज्योतिष ही आपको बताएंगे। या कई लोग ऐसा बोलते हैं ये तो पहले से लिखा हुआ है, क्यों किसी ज्योतिष को हम कुंडली दिखाएं? तो आपको हम ये बता रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र विशेषकर आपकी समस्याएं खत्म नहीं करेगा, समस्याओं का समाधान करेगा। कि आपको पहले से पता पड़ जाएगा कि बारिश होने वाली है तो आप अपने साथ में रेनकोट और छाता रख लेंगे। जब आपको पता ही नहीं पड़ेगा तो आपको गीले होना पड़ेगा। तो ज्योतिष शास्त्र बारिश नहीं बंद करेगा, लेकिन आपको पता पड़ जाएगा कि बारिश होने वाली है। इस आधार पर आपको कुंडली दिखाना चाहिए। उसी आधार पर हम टॉपिक पे आते हैं, जैसे नाड़ी दोष। ये आपको कुंडली के आधार से पता पड़ता है कि विशेषकर दोनों, आप लोग जैसे पहले सुना होगा कि कोई भी डॉक्टर होते नहीं थे, वैद्य होते थे, वो नस पकड़ करके नाड़ी पकड़ करके बीमारी को पता कर लेते थे और वैसे ही समाधान करते थे। वही इसी प्रकार से नाड़ी होती है कि लड़की की क्या नाड़ी है, लड़की की क्या नाड़ी है। ऐसे ही है कि इसमें गण होता है। गण कैसा होता है? गण 3 प्रकार के होते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति का या तो देवगण होगा ऐसा, या मानव गण होगा, या राक्षस गण होगा। गण समझ रहे हैं आप? गुण नहीं, गण। तो देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण। जिस भी व्यक्ति का देवगण है, मतलब मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति वो रहेगा, कहीं ना कहीं उसके जीवन में उसे कभी ना कभी ऐसे वो कर्म कर लें तो शायद किसी ना किसी रूप में उसे देवताओं के दर्शन हो सकते हैं। एक व्यक्ति का मानवगण रहेगा जो कि समतल रहेगा, कि ना ज़्यादा आस्तिक ना ज़्यादा नास्तिक। और तीसरी कैटेगरी के आते हैं राक्षसगण के लोग, जिन्हें ऐसा माना जाता है कि विशेषकर इन्हें ही डर लगेगा, बुरे सपने ही इन्हें आएंगे, थोड़ा भगवान से ये लोग दूर रहेंगे और जीवन में कभी ना कभी इनको किसी ना किसी भूत पलित सपने में या प्रत्यक्ष रूप से इनको दिख सकते हैं। एक ये बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे ही अलग अलग ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे भ्रकुटी देखी जाती है, बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो केवल कुंडली मिलान के समय ज्योतिष देखते हैं, वो ना आपको समझा पाते हैं ना आप समझ सकते हैं। केवल आपको उस आधार पे कुंडली का मिलान करना है, जो केवल विवाह के समय काम में आता है। जैसे मैंने कहा 4-5 पैरामीटर देखे जाते हैं, उसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा पैरामीटर मिल जाएंगे, जैसे अमूमन आप लोग जानते हैं, ऐसा सुना होगा आपने कि गुण कितने मिल रहे हैं जी, ऐसा सब लोग जानते हैं। तो 36 गुण होते हैं लड़का लड़की की कुंडली में। उन 36 गुण में से ज़्यादा जितने मिल जाएंगे, लगभग ऐसा माना जाता है कि हाफ मार्क से ज़्यादा 18 से ज़्यादा गुण मिलना चाहिए। तो वो हम लोग आपको बता देते हैं कि 21 गुण आपके मिल रहे हैं, ये मिलान बहुत अच्छा है। गुण आपके नहीं मिल रहे हैं, मिलान नहीं अच्छा है। जी। अभी उत्पन्ना एकादशी गई है, एकादशी के बाद से ही बताया जा रहा था कुछ राशियों पे ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि उनकी किस्मत जो है वो बदल जाएगी, और अभी साल भी ख़त्म होने वाला है। तो क्या राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? ग्रह नक्षत्र जो है वो चेंज होने वाले हैं क्या, कि जिससे कि कुछ राशियों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा? जी, विशेषकर दिनांक 29 नवंबर शनिवार के दिन खासकर सबसे बड़ा परिवर्तन ये होने वाला है कि शनिदेव बदलने वाले हैं अपनी चाल। जब भी शनिदेव वक्रीय चाल चलते हैं, जिसे ऐसा माना जाता है कि उल्टी चाल चल रहे हैं, तब पूरी सृष्टि और समस्त 12 राशियों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, जो खासकर हमें पिछले 6 महीने से पूरी सृष्टि में देखने को मिल रहा है। आगजनी, दुर्घटना, ट्रकों का सड़कों पे आना और चारों तरफ से मौत ही मौत, इस प्रकार की भयावह खबरें हमको देखने को मिल रही है। 29 नवंबर से शनिदेव मार्गीय हो जाएंगे, मतलब सीधी चाल चलने लग जाएंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे, जो कि पूरी सृष्टि और समस्त 12 राशियों के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। तो सभी 12 राशि के जातक ये जान ले कि 29 नवंबर की रात्रि से ही विशेषकर शनिदेव की कृपा आपके ऊपर होने वाली है और आपके जीवन की सारी समस्याएं मान के चलिए खत्म हो गई हैं। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा परेशानियां आपकी 6 महीने में हो रही थी, उतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्धियां अगले 8 महीने में सभी 12 राशियों को विशेषकर होगी। और खासकर ये 6 राशियां जो कि होती है कुंभ राशि,
मीन राशि और मेष राशि, जिन 3 राशियों पे चल रही है शनिदेव की साढ़े साती, और विशेषकर सिंह राशि और धनु राशि जिनके ऊपर चल रही है शनिदेव की अढ़ैया, और तुला राशि, इन 6 राशियों के लिए तो मान के चलिए माला माल होने वाले दिन, सारी उपलब्धियों वाले दिन, सारी चीज़ों में प्रमोशन वाले दिन 29 नवंबर से शुरू हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शनिदेव की आराधना आप शुरू कर दीजिए और अपने जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी कीजिए। जी, पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, विशेषकर आपने जैसा ये इस शो का टॉपिक रहा कि राशिफल, लग्न कुंडली, तो एक बात आप मान के चलिए कि आपको किसी भी चीज़ के ऊपर अगर अशुभ फल चाहिए तो पहले आपको उस पर विश्वास करना होगा। हम लोग कई बार हमारे मंदिरों में, ऑफिसेज में ये देखते हैं कि कई बार व्यक्ति श्रद्धा विहीन होकर के आता है कि अरे ज्योतिष शास्त्र होता क्या है, ये पंडित जी तो ज़्यादा दक्षिणा ले रहे हैं, वो पंडित जी तो ज़्यादा लूट मार कर रहे हैं। जब हम लोग मॉल में जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तब तो हम ये बात नहीं करते। हमारे सनातन धर्म का पतन भी वही हो रहा है कि हम लोग व्हाट्सएप पे भी कई बार पढ़ते हैं कि हम लोग 50-50 लाख की शादी कर रहे हैं, और शादी के फेरे कराने के लिए रात को 2 बजे जब ब्राह्मण ठंड में आ रहे हैं तो हम बोल रहे हैं 5100 रुपये लेकर के ये लूट रहे हैं। तो ऐसी सोच से आप मान के चलिए अपने सनातन धर्म का भी हम पतन कर रहे हैं और अपने स्वयं का भी पतन कर रहे हैं। ब्राह्मणों को दक्षिणा देने में आप बिल्कुल मत सोचिए, ये मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, दूसरे ब्राह्मणों के लिए कह रहा हूँ कि जब भी आप ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, उनकी मेहनत के अनुसार आप खुले मन से उनको अच्छे से अच्छे दक्षिणा दें, उनका आशीर्वाद पाए। आपने भगवान को तो नहीं देखा है, लेकिन भगवान के रूप में ब्राह्मण ही आपके समक्ष, गुरु ही आपके समक्ष आकर के बैठते। जब भी किसी ज्योतिष के पास आप जाए तो पूरी श्रद्धा के साथ जाए, ज्योतिष शास्त्र पे विश्वास करें, क्योंकि जहां आपका विश्वास होगा तभी आपका कार्य होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो अभी हमने पंडित जी से बात किया और जाना कि आखिरकार राशियां जो हैं हमारे जीवन पे क्या इम्पैक्ट डालती हैं और किस तरीके से हमारे भविष्य के बारे में बता सकते हैं। ऐसी ही लगातार वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए समय नाम। नमस्कार। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।